नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद सरायढेला थाना क्षेत्र के कोयला नगर स्थित डीएवी स्कूल के समीप बुधवार की देर रात अचानक कचरे की ढेर में आग लग गई, जिससे आसपास के झाड़ियों में आग फैल गई। तत्काल स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग को बढ़ने से रोका। बताया जाता है कि आग अगर फैल जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने कई चौक चौराहों पर मास्क जांच अभियान चलाया, जहां कई लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला गया। शहर के रणधीर वर्मा चौक पर गुरुवार को एसएसपी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार, सिटी एसपी आर राम कुमार, ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार सहित कई वरीय अधिकारियों ने सैकड़ों वाहनों को रोककर चालकों का मास्क, हेलमेट, सीट बेल्ट की जाँच की। मौके पर एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि कोरोना के दूसरे स्टेज में संक्रमण फैलने का खतरा काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है। स्थिति है और कोविड संक्रमण की रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि धनबाद में जिले में डेथ रेट भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है और बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हम लोग पिछले कुछ समय में मास्क कैंपेन लगातार चला रहे हैं और दंडाधिकारी पुलिस की मौजूदगी में कई लोगों को मास सैनिटाइजेशन कैंप में हम लोग ले जाकर के रख रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है और उसे बहुत बड़ा छोड़ा जा रहा है। लोगों से भी अपील करते हैं कि मास्क जरूर पहनें, लगातार हाथ सैनिटाइजर से साफ करें। अभी जो देख रहे हैं लगातार जो स्थिति बढ़ी है, जो कोविड का ग्राफ बढ़ा है, उसको लेकर के पूरे राज्य में अभियान चल रहा है और धनबाद जिला में भी जो सक्सेस आए हैं उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मास्क का कैंपेन। उसी के सिलसिले में अभी लगातार 3 टीमें हैं जो कि मास्क का कैंपेन कर रही हैं, जिसमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस दोनों की एक टीम, ज्वाइंट टीम झरिया में, धनबाद में, और एक और टीम है, तीसरी टीम, जो कि मोबाइल होकर के चेकिंग करती है और मास्क के लिए फाइन भी कर रही है। और जहां पर मान लीजिए कोई बहुत गरीब है जिसके पास मास्क नहीं, उसको मास्क भी देने का काम हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली पर्पस ये है कि पब्लिक को जागरूक करना है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए धनबाद पुलिस के द्वारा आज मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मास्क के घरों से जब भी बाहर निकले तो बिना मास्क के ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके बावजूद भी कई लोग बिना मास्क के शहर में घूम रहे हैं, उनसे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ वैसे लोग जो सड़कों पर बिना हेलमेट, ट्रिपल राइड तथा अन्य भी मोटर यान अधिनियम के अधिनियमों का उल्लंघन करके पकड़े गए हैं, उनसे भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा वाहनों की जांच की गई है। बरटार सिम्फर गेट के सामने लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के कारण बुधवार की देर शाम कचरों की ढेर में आग लग गई। लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकल रही थी, साथ ही ट्रांसफार्मर से तेल का भी रिसाव हो रहा था। इसी वजह से वहां रखे कचरे के ढेर में आग लग गई, जो कि धीरे धीरे फैलती गई। इस आग की चपेट में बिजली के तार आ गई, जिससे क्षेत्र में अंधेरा पसर गया, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही बताया है। था, देखभाल नहीं हुआ, जिसका कारण है तो आग लग गया। कितना देर से लगा? कितना देर? 1 घंटा।
क्या लगता है कि बड़ी घटना घट सकती थी यहाँ? बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। यहाँ पर तो आदमी बच गया, बहुत ट्रांसफार्मर है यहाँ पर। हाँ, एक ट्रांसफार्मर नहीं, देखिए यहाँ से गिनती कर लीजिए, 10 गो ट्रांसफार्मर है 12 को। ये 12 में आग लग जाता, क्या हो जाता कहना मुश्किल। पर आग लगी है ये बरटांड ISM के बगल में ट्रांसफार्मर की झाड़ी में लगा हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया। हाँ, आदमी कम पा लिया गया। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की समीक्षा बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा कई और सख्त नियमों का ऐलान हो सकता है। वहीं वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के साथ मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए भी छूट जारी रहेगी। बता दें कि दिल्ली में आगामी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सामान्य कामकाज और व्यापारिक गतिविधियां प्रतिबंध है। देश में एक बार फिर से कोरोना ने मुश्किलें बढ़ा दी है। देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। कोरोना ने देश का बुरा हाल कर दिया है। देश के कई राज्यों के अस्पतालों में ना बेड खाली है और ना ही ऑक्सीजन। इस कारण मरीज बेहाल हैं। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अमूमन यही हाल है। देश के कई अस्पतालों की यह हालत है कि वे ना तो किसी मरीजों को भर्ती कर रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन की कोई सप्लाई है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी बढ़ गई है कि इसको कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। मरीज ऑक्सीजन के बिना ही तड़प रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू के बाद लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के तेवर आक्रामक हो गए हैं। बिट्टू ने अपनी पार्टी के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला किया है और बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर लाइव होकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा, कैप्टन साहब अब भी कुछ कर लो, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। एक बार फिर चर्चा में आए बरगाड़ी कांड के बाद लुधियाना के कांग्रेस सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता रवनीत सिंह बिट्टू ने फेसबुक पर करीब 21 मिनट लाइव होकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस मामले में कुछ करने की सलाह दी। देश में कोरोना महामारी विकराल रूप ले चुकी है। बीते 24 घंटे में 1,99,376 नए मरीज मिले हैं। 93,418 ठीक हुए हैं और 1,037 की मौत हो गई है। नए केस का आंकड़ा पिछले साल 16 दिसंबर को आए पहले पीक के 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। तब एक दिन में सबसे ज़्यादा 97,860 केस आए थे। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 14,65,877 हो गई है। यह 15 लाख के पार हो सकती है। खगड़िया में इनोवा गाड़ी की चपेट में आने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। घटना महेश खूट थाना क्षेत्र के बन्नी पंचायत स्थित नवटोलिया राम मंदिर के पास हुई। आज सुबह NH 31 किनारे खड़ी 10 साल की 2 बच्चियों को तेज रफ्तार इनोवा ने कुचल दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। हाईवे पर लोगों की भीड़ लग गई। आक्रोशित लोग NH जाम कर दिए। लोग हाईवे पर दोनों शवों को रखकर हंगामा करने लगे। एक लाश की चिता अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि दूसरी की तैयारी शुरू हो जाती है। कोरोना मौत का ऐसा तांडव कर रहा है कि हर दिन किसी न किसी की सांस थम रही है। इस मामले में अप्रैल काफ़ी घाव दे रहा है। सौदा गृहों में लाश की भीड़ लग गई है। प्रशासन को शव की भीड़ को लेकर बड़ा निर्णय लेना पड़ा। PMCH से आने वाली डेड बॉडी को बांस घाट के बजाय गुलबी घाट भेजा जाने लगा है। गुलबी घाट विद्युत सौदा के चिमनी से धुआं देर रात तक निकलता रहा। पटना के पालीगंज में बालू के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। घटना पालीगंज थाना क्षेत्र के गुल्लीटांड़ गांव स्थित निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के पास हुई। रात करीब 2 बजे ट्रैक्टर बालू अनलोड करने आया था। बालू के ऊपर तीनों मजदूर सोए हुए थे, तभी हादसा हुआ। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर करीब करीब बेकाबू हो गई है। सरकारी आंकड़े हर रोज पिछले दिन का आंकड़ा तोड़ रही है। बीते दिन 4100 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में ये आशंका गहरी गई है कि कहीं सरकार को मजबूरी में पाबंदियां न बढ़ानी पड़ जाएं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के साथ बिहार सरकार लॉकडाउन तो नहीं पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा सकती है। हालांकि इसका फैसला 17 अप्रैल के बाद ही होगा।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में रह रहे लोगों को अपने घर वापस लौटने के लिए इस बार कई ऑप्शन मिलेंगे। इसके लिए रेलवे ने अलग अलग स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था कर दी है। मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और बिहार के अलग अलग शहरों में पहुंचेंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के साथ साथ सोलापुर और पुणे से भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार के अनुसार बढ़ाई गई स्पेशल ट्रेनों की संख्या से पैसेंजर्स को काफ़ी फायदा मिलेगा।
कोरोना की दूसरी लहर से बैंक कर्मियों में भारी दहशत है। इसमें अब तक सूबे के 600 से अधिक बैंक कर्मचारी और अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 4 की मौत भी हो चुकी है। इस माह पंजाब नेशनल बैंक के बख्तियारपुर क्षेत्र की सबनीमा शाखा के अधिकारी गौतम सिंह और सेंट्रल बैंक आंचलिक कार्यालय पटना के सहायक महाप्रबंधक राजीव रंजन का कोरोना से निधन हो चुका है। राज्य में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य भर में एक साथ पिछले 24 घंटे के भीतर 3198 पॉजिटिव केस मिले हैं। साथ ही एक दिन में 31 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि 24 घंटे में ही 1798 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। वहीं 1273 संक्रमित सिर्फ रांची जिले से मिले हैं। वहीं कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार कुछ और सख्ती बढ़ा सकती है। गढ़वा के बेलचांपा मझियाओं मेन रोड पर प्रतापपुर मदरसा के पास पिकअप की टक्कर से एक बाइक सवार वासुदेव राम और उसके बेटे राहुल कुमार की मौत हो गई, जबकि उसकी बाइक पर बैठा राहुल का मौसा विपिन राम गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दरअसल विपिन की बेटी की 20 मई को शादी है। इसी सिलसिले में वो बेटी के मौसा वासुदेव और मौसेरे भाई राहुल के साथ निमंत्रण कार्ड बांटकर घर वापस आ रहे थे। इसी बीच यह हादसा हो गया। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। यहां झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी और भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच मुकाबला है। हफीजुल की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक सप्ताह से मधुपुर में कैंप किए हुए हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी मधुपुर में कैंप कर प्रचार अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए प्रचार अभियान में अंतिम जोर लगाएंगे। बांग्ला नव वर्ष यानी पहला वैशाख के अवसर पर आसनसोल सहित शिल्पांचल के तमाम स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी को लेकर रानीगंज में एक महिला संगठन की ओर से नव वर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में संगठन से जुड़ी ज्योतिका बनर्जी ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर एक विशाल शोभा यात्रा निकालने की योजना थी, मगर कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए छोटे रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। ज्योतिका बनर्जी ने सभी को नव वर्ष की बधाई दी और उम्मीद जताई कि इस साल लोगों को कोरोना महामारी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিলাম, কিন্তু আমাদের করোনা পরিস্থিতি সেকেন্ড ফেজ শুরু হয়ে গেছে, তাই আমরা শারীরিক দূরত্ব, স্যানিটাইজার, মাস্ক ইউজ করেই আমরা কোভিডের সমস্ত নিয়ম পালন করেই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করেছি। এই অনুষ্ঠানে আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে আমরা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।